नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करेंगे सोने चांदी के बाजार की। सोने चांदी पर नजर रहेंगी, जहां पर नरमी हमने देखी है। प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में घरेलू बाजार कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां से कहां मिलेगा सपोर्ट, इस पर करेंगे बात करेंगे कच्चे तेल की, जो कि ट्रंप के इशारों पर रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस ईरान डील को लेकर जो भी डेवलपमेंट्स होती है उसका सीधा इंपैक्ट, इस पर भी करेंगे बातचीत। और हमारे साथ हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी और एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के वीपी प्रियंक उपाध्याय। शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के साथ। प्रियंक, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। गुड इवनिंग। आज हमारी पिक बुलियन कॉम्प्लेक्स से रहेगी। अगर हम देखें तो सिल्वर में एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। अराउंड 225 226 तक एक बाउंस बैक दिखता है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी अराउंड 2,21,000 2,20,500 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 216 का एंड टारगेट्स वुड बी अराउंड 225 228। दूसरी पिक हमारी बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स में रहेगी। कॉपर में भी एक मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति करनी चाहिए आफ्टर द रीसेंट सेल ऑफ। तो यहाँ पे डिप्स पे अराउंड 1255 के आसपास अगर मिलता है तो बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो अराउंड 1235 का रहेगा एंड टारगेट्स वुड बी अराउंड 1300 इन शॉर्ट टर्म। ओके, तो कॉपर और सिल्वर दो स्ट्रैटेजीज आपको रेकमेंड की गई हैं। जतिन, आपकी रिकमेंडेशंस क्या होंगे? दीपाली, देखिए जिंक के अंदर मुझे लेवल वाइज भी अच्छा लग रहा है ये मार्केट। और इवन दो एस्केलेशन हो या डी एस्केलेशन हो, जिंक जो है थोड़ा सा अनअफेक्टेड रहा है पिछले कुछ महीनों से। सो जिंक के साथ मैं जाना चाहूंगा। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस जो फॉलो करना रहेगा वो स्ट्रिक्टली 345 के नीचे है स्विंग बेसिस पे। जुलाई वायदा जो है वो 355 के आसपास चल रहा है, उसके अंदर एंट्री लेना है। हायर साइड पे टारगेट जो है वो 370 के आसपास बन रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहेगी। जिंक जो है वो मेरा पहला कॉल है स्विंग ट्रेडिंग में। दूसरा जो मेरा पिक है वो नेचुरल गैस के अंदर है। थोड़ा सा रिट्रेस जरूर हुआ है नेचुरल गैस यहाँ पर, लेकिन ये मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी है। 305 के आसपास इसमें भी एंट्री लेवल जो है वो बेहतरीन रहेगी। 290 के स्टॉप लॉस के साथ में स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है। हायर साइड पे 320 से 325 के लक्ष्य के हिसाब से नेचुरल गैस के अंदर ट्रेंड वाइज देखें तो अच्छी खासी बढ़त जो है वो दिख रही है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 290 का, और हायर साइड पे 320 से 325 के टारगेट के लिए 305 के आसपास बाइंग का इजाफा रखना। अच्छा प्रियंक, गोल्ड पर आपका व्यू क्या होगा? इंटरनेशनल मार्केट्स में $4,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अब जैसे आपने भी जिक्र किया, यूएस ईरान डेवलपमेंट्स पर तो नजरें बनी हुई हैं ही, वापस से रीइग्नाइट हुई हैं मिडिल ईस्ट टेंशंस, और फेड रेट हाइक का तो एक मामला है ही। प्राइसेस कहाँ स्टेबल होते हुए आप देख रहे हैं, या क्या नियर टर्म में रेंज देख रहे हैं गोल्ड की, या फिर क्या करना चाहिए ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को? देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए अगर हम पहले डिस्कस करें तो गोल्ड मुझे लगता है कि एक अट्रैक्टिव लेवल्स पे है, जहाँ पे अक्यूमुलेशन फ्रॉम अ लॉन्गर पर्सपेक्टिव, अगर 6 महीने से 1 साल का व्यू किसी का है तो गोल्ड ईटीएफ्स की तरफ नजर रखनी चाहिए और अक्यूमुलेट करना चाहिए। अभी शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने गिरावट देखी थी गोल्ड में, उसके दो कारण है कि रेट हाइक के एक्सपेक्टेशन है फेड की तरफ से। बट जो लास्ट वीक डेटा आया है इन्फ्लेशन का, वो कहीं ना कहीं ऑन द सॉफ्टर साइड और इनलाइन एक्सपेक्टेड था। तो कहीं ना कहीं रेट हाइक पुश ऑफ होगा। एंड प्लस डॉलर इंडेक्स में जो हमने रैली देखी थी अराउंड 102 के आसपास, तो मुझे लगता है कि 102 103 ये एक कैप रहेगा फिलहाल के लिए। और यहाँ से मुझे डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ा वीकनेस दिखता है, तो एक बेनिफिट गोल्ड को मिल सकता है आने वाले 10 से 15 दिन में। तो अभी 4000 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं। हमने 3950 के आसपास के लोस देखे थे लास्ट वीक। मुझे लगता है कि ये जब तक होल्ड करता है, एक बाउंस बैक टुवर्ड्स 4200 4225 तक इंटरनेशनल मार्केट्स में हम गोल्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। घरेलू मार्केट्स में अगर हम बात करें तो 142 600 के आसपास अभी रेट्स चल रहे हैं। 140 139 500 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। होल्डिंग दिस मेरा एक्सपेक्टेशन है कि एक बार हम फिर से 145 से लेके 147 ड्यूरिंग 5 to 10 ट्रेडिंग सेशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये बात हुई गोल्ड पर स्ट्रैटेजी की। इसी के साथ इनफैक्ट एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं और लौटेंगे तो कुछ और स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। वापस आते हैं।
आप दे रहे कमोडिटी कॉल। जतिन त्रिवेदी, प्रियंक उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं कुछ और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। प्रियंक, कच्चे तेल पर क्या राय रहेगी? यहाँ पर भी हमने प्राइसेस वापस से रिबाउंड होते हुए देखे हैं मिडल ईस्ट सप्लाई फियर्स की वजह से और यूएस ईरान क्लैशेस की वजह से ये फियर्स रीइग्नाइट हुई हैं। क्या व्यू है करंट लेवल से? देखिए, क्रूड ऑयल में भी जो ईज ऑफ टेंशन हुआ है, वो कहीं ना कहीं जो वॉर प्रीमियम था वो घटा हुआ है। एंड हमने सस्टेन एक डाउनसाइड मूव देखा। WTI जो 100 प्लस ट्रेड्स कर रहे थे, अभी 70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट काफी अगर टेक्निकली अगर हम देखें तो काफी ओवरसोल्ड कंडीशंस इमर्ज हो रही है। एंड मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक के लिए राइप है क्रूड ऑयल। तो यहाँ से मुझे लगता है कि 6600 6400 ये एक सपोर्ट जोन्स रहना चाहिए एमसीएक्स पे। और वो होल्ड करता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक अगेन टुवर्ड्स 7000 7100 दिखता है। ओके जतिन, एग्री कमोडिटी बास्केट में जोरदार एक्शन है पूरे स्पाइसेस में, फिर चाहे वो कोरिएंडर हो, टर्मरिक या जीरा। क्या व्यू इन तीनों पर? कोरिएंडर सबको आउट परफॉर्म कर रहा है। जिस हिसाब से मार्केट का रिएक्शन है, मानसून आई थिंक अभी अच्छा रिएक्शन देगा। मुझे लग रहा है मानसून की जो शुरुआत हुई है थोड़ा सा डिलेड हुआ है, लेकिन फिर भी पिकअप जो है वो ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि जल्दी ले लेगा। तो उसके पीछे मुझे लग रहा है ये अच्छा खासा रिबाउंड जो है और कंटिन्यू रहना चाहिए। कोरिएंडर की स्पेशली लेवल स्पेसिफिकली बात कर लें तो 14,500 अब ये जो है मेजर सपोर्ट के तरीके से ऐड करना चाहिए। और 16,000 से लेकर 16,200 ये लेवल्स जो है वो नेक्स्ट ध्यान में रखनी चाहिए हायर साइड पे। यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। दूसरा, जैसे आपने बताया, जीरा और टर्मरिक ये भी एक अच्छी खासी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। टर्मरिक की अगर मैं बात कर लूँ तो 17,000 के पास एक रेजिस्टेंस जरूर है और यहाँ पे काफी टाइम से यहाँ पे पूरे दिन सस्टेन भी करने की शुरुआत शुरू हुई है। तो 16,700 के नीचे जब तक फिसलता नहीं तब तक लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की सलाह रहेगी। 17,400 से 17,500 ये नेक्स्ट लेवल रहेंगे जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आ सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे थोड़ा सा मुनाफा वसूली कर ले जो भी लॉन्ग पोजीशंस हैं, अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से व्यू पॉइंट लिया है तो। ओके तो ये रही आपके लिए स्पाइसेस पर। और आज का एक्शन देखें तो 4% ऊपर टर्मरिक है, धनिया है, माफ कीजिए। टर्मरिक में 3% के आसपास के गेंस देखने को मिल रहे हैं और जीरा भी 2% की अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बाकी अगर पॉकेट्स देखें या फिर बाकी कमोडिटीज देखें एग्री बास्केट से, तो कैस्टर में हल्की बैंक देखने को मिल रही है। ग्वार सीड फ्लैट है, कॉटन सीड ऑयल केक, ग्वार गम, कपास सभी में कोई खास कारोबार आज के सेशन में देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। जतिन, एक राय कैस्टर पर भी? दिवाली देखिए, कैस्टर जो है वो पिकअप जरूर ले रहा है आज के दिन में। एक अच्छी खासी इसके अंदर भी एक सपोर्टिव रैली जो है वो शुरुआत हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो रैली चली थी और बाद में 7,000 के आसपास आने के बाद थोड़ी सी रैली थम गई थी। तो कंटिन्यूएशन में अगर हम देखें तो एक अच्छी खासी रैली और ड्यू है। थोड़ा सा यहाँ पे और कंसोलिडेट हो सकता है जहाँ पर 7,200 से लेके 7,000 के बीच में ये प्राइसेस रह सकते हैं। लेकिन जब तक 6,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है कैस्टर, तब तक ओवरऑल व्यू पॉइंट जो है पॉजिटिव है। क्योंकि पिछले हफ्ते 10 दिन में अगर देखें तो एक अच्छी खासी रैली रजिस्टर हुई है। 6,500 से लेकर 7,000 तक एक नॉन स्टॉप रैली देखने मिली है। तो हायर लेवल पे होल्ड करना जरूरी है। होल्ड करने के बाद एक नई रैली जब शुरू होगी तो सीधा उसको 7,700 से 7,800 तक भी लेके जा सकते हैं। सो जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगर कोई पोजीशन बना के चला है तो होल्ड करने की सलाह है 6,700 से 6,750 के स्टॉप लॉस से। और हायर साइड पे 7,600 7,700 के लक्ष्य के हिसाब से होल्ड करके चल सकते हैं। ओके तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए सभी कमोडिटीज पर। थैंक यू प्रियंक और जतिन, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ रुकने एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।